है हमारे लेक्चर का ये कंपैरेटिवली जो ये चंक है जो कि स्लाइड नंबर 6 और स्लाइड नंबर 7 के बारे में है, ये थोड़ा सा जो है ये क्विक होगा, ठीक है, शॉर्ट होगा। और मैं अगले के अंदर जो है इस लेक्चर को अगले पार्ट के अंदर जो है इस लेक्चर को मैं कंक्लूड कर दूँगा। अच्छा, इस जो है पार्ट में हमने डिस्कस करना है कि मीन जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एक लफ्ज़ है, उसको हमने डिस्कस करना है कि वो क्या होता है और उसकी जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है और हमारे कोर्स के लिहाज से जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो मैं अभी आपको जो है इस वर्ड की जो फाइल है उसके ऊपर अभी हम इसको डिस्कस करेंगे स्लाइड नंबर 6 का। तो ये ज़रा मैक्सिमाइज हो ले। तो ये है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक है ना जी। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है ये बेसिकली होता क्या, मैं इसको बताने से पहले थोड़ा सा जो है ना आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा दोबारा उसको एक नए अंदाज से जो है, नए अंदाज से नहीं लेकिन थोड़ी सी मज़ीद डिटेल से जो आपको बताना चाहूँगा। ये बिल फर्स्ट चैनल का बॉटम है, ठीक है। और सपोजिटली इसके ऊपर जो पानी बह रहा है वो ये, ठीक, ये इसका टॉप आ गया। अच्छा, अब जब आप मीन वेलोसिटी जो है ना फाइंड करते हो तो एक्चुअल में मीन वेलोसिटी जो है वो होती क्या है। मीन वेलोसिटी होती है एक किसी भी, मीन का मतलब ऐसा क्या होता है, अगर मैं आपसे एक एक स्ट्रेट सवाल पूछूं तो मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास हैं उन सब को जो है आप ऐड करो और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐड ऑल वैल्यूज़ और फिर उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यूज से। ये क्या है, ये भी है आपका मीन, ठीक है ना। ये होता है जी मीन किसी भी चीज़ का। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने चैनल के इस क्रॉस सेक्शन की मीन वेलोसिटी फाइंड की है, तरीक़ेकार क्या है वेलोसिटी फाइंड करने का, वही जो हम पिछली स्लाइड्स के ऊपर पढ़ के आए हैं कि 20% डेप्थ के ऊपर और 80% डेप्थ के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यूज़ को निकाल के उनका मीन फाइंड कर लेना। लेकिन मीन एक्चुअल होता क्या है, मीन का मतलब ये है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू को निकाल के और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना। अब ऑब्वियसली इन दो जो है ना वो डेप्थ और टॉप के बीच में जो है वो इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करना जो है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि आप 20% के ऊपर कर लो और 60% के 80% के ऊपर करके उन दोनों का मीन निकाल लो। तो हम इसलिए जो है वो 2 पॉइंट पे करते हैं। इसलिए ये जो है बेसिकली हम कहते हैं कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो दो, अगर एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर फाइंड करनी है तो उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो 20% डेप्थ है और 80% डेप्थ को निकाल के उन दोनों को ऐड करके उनका मीन फाइंड कर लो। क्लियर, ये है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को वेलोसिटी जो है ना उसके मीन को फाइंड करने का तरीका। अच्छा, अब वो कहता ये है कि आपने जब मीन वेलोसिटी आपने फाइंड की, मीन वेलोसिटी आपने फाइंड की 20% एंड 80% डेप्थ वैल्यूज़ के साथ, ठीक है ना, आपने मीन फाइंड कर लिया। क्लियर होगी ये वाली बात। अब वो कहता ये है कि अगर बिल फर्स, ये तो मीन वेलोसिटी है ना इस चैनल की, जब आप ये मीन वेलोसिटी फाइंड कर लेते हो ना, आपसे जब भी कोई पूछे कि यार इस चैनल के जो क्रॉस सेक्शन ए और बी के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो आप अमूमन ये कहते हो कि जी यहाँ पे चूँकि इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर मीन वेलोसिटी इतनी है तो इसका मतलब यही है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन के एक तरह से ये वाली वैल्यू जो है ना वो इनकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है।
यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर वैल्यू है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर मीन वैल्यू है। क्लियर होगी ये वाली बात कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर कोई आपसे जब वेलोसिटी के बारे में पूछेगा ना, आप ये जल्दी से ये बात बोल दोगे कि यार इसके ऊपर बिलफर्जी 20% डेप्थ के ऊपर और 80% डेप्थ के ऊपर जो वैल्यू आई हैं उसका आपने मीन निकाला है और उस मीन ने शो करवाया है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 5 फीट पर सेकंड है। तो आप इन जनरल टर्म बोल दोगे कि क्रॉस सेक्शन ए बी के ऊपर जो मीन वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1.5। ठीक है ना, ये वहाँ की जो है ना वो क्या है, मीन वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि इसमें एक मसला है, इसमें क्या है, इसमें एक इशू है इस वेलोसिटी में। देखें जी, आपने इस पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर जितनी वेलोसिटी वैल्यूज़ थी आपने उन सब से एक वैल्यू निकाल ली है। ठीक है ना, हो सकता है कि जी यहाँ पे जो वेलोसिटी इसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर हो सकता है कि ए बी के ऊपर जो वेलोसिटी वैल्यू होती वो 1 भी होती, वो बिलफर्स 10 भी होती, वो बिलफर्स 0.1 भी होती, वो बिलफर्स 0.2 भी होती, वो बिलफर्स 0.4 भी होती, वो बिलफर्स 5 भी होती। ठीक है, लेकिन आपने किया क्या, आपने इन सारी वैल्यूज़ का जो मीन है वो सिर्फ एक को शो करवा दिया, और वो क्या है कि 20% डेप्थ के ऊपर और 80% डेप्थ के ऊपर। हालांकि असूल क्या था, असूल ये था कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट के ऊपर जो है वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड होती और फिर जो है उसका मीन निकाला जाता। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ 20% पे निकाल लिया है और 80% पे निकाल के जो है उससे मुद्दा ही आपने जो है ना वो ख़त्म कर दिया। अब वो कहता ये है कि जो आपने इस तरीके से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की है ना, जो ये वाली आपने वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड की है, ये वाली आपने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की है, ये वाली वैल्यू अगर आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करके फिर उनका मीन निकालते ना, ठीक है, मैंने मिसाल दिया ना कि बिलवर्जी वहाँ पे हो सकता है कि वैल्यू 1 होती, 10 होती, 0.1 होती, 0.2 होती, 0.4 होती, 0.5 होती, इन सब को ऐड करके इनका अगर आप मीन निकालोगे तो वो मीन जो है इस मीन से क्या कहते हैं, वो कहते ये हैं कि इस वाले मीन से ये वाली वैल्यू जो है ये हमेशा थोड़ी बहुत जो है उससे फ़र्क होती है। क्लियर है ये वाली बात। तो जो एक्चुअल मीन है जो कि हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू को ऐड करके आप फिर निकालते हो, वो मीन और इस मीन वेलोसिटी के अंदर फ़र्क है। क्लियर है। अच्छा, अब उस फ़र्क को रिमूव करने के लिए हम जब भी वेलोसिटी हेड फाइंड करते हैं ना, या जब भी कभी वेलोसिटी को हम जो है ना वो, पहले मैं वेलोसिटी की बात कर दूँ, तो हम जब भी वेलोसिटी को फाइंड करते हैं ना, हम हमेशा उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, हम एक कोएफिशिएंट ऑफ बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी हम एक चीज़ को बोलते हैं, हम हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है कि जो इस मीन से जो वैल्यू निकलनी है और जो इस मीन और जो इस मीन में फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए हम करते क्या हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू को एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी उसको हम बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट क्या बात कर दी मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो मीन, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल मीन। जब एक्चुअल मीन क्या होता है कि हर पॉइंट के ऊपर आने वाली वेलोसिटी को ऐड करके और उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, ये मीन की अपनी डेफिनेशन है। लेकिन हमने क्या किया है, चूँकि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करना नामुमकिन है कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हैं ए और बी के बीच में जो है गिने भी नहीं जा सकते। तो इस वजह से हम 2 पॉइंट लेके जो उससे मीन निकाल रहे हैं उसमें और एक्चुअल मीन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए जो हम करते क्या हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू को हम कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा फ़र्क है वो कम से कम हो सके। ख़त्म हम फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन उस फ़र्क को जो है ना वो हम कम कर देते हैं। और जो इस कोएफिशिएंट को हम जिस सिंबल से शो करवाते हैं वो सिंबल है अल्फ़ा। ठीक हो गया, अल्फ़ा से जो है ना ये
कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो शो होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, दूसरा वो ये कहता है कि चूंकि वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम में भी आती है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वो चूंकि जो मोमेंटम है वो चूंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है और वेलोसिटी इसके अंदर भी आ रही है, ठीक है ना, और ये भी मीन वेलोसिटी ही है, तो हम इसको भी ठीक करने के लिए जो है एक कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे और उस कोएफिशिएंट को हम बोलेंगे मोमेंटम कोएफिशिएंट। और मोमेंटम कोएफिशिएंट जो है उसको हम किससे जो है वो शो करवाते हैं? उसको हम शो करवाते हैं बीटा से। क्लियर हो गई है ये वाली बात कि नहीं हुई है? हमने अभी तक क्या देखा है? हमने जो है ना मोमेंटम को दो पढ़े हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, जिसको मैंने जो है किससे शो करवाया है? बीटा के साथ, ठीक है ना। और एक क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी, उसको मैंने किससे शो करवाया है? अल्फा के साथ शो करवाया। दोनों का काम जो है वो एक ही है, और दोनों का काम एक ही क्या है? वो है कि एक्चुअल मीन और कैलकुलेटेड मीन के बीच में फ़र्क को, जो वेलोसिटी की कैलकुलेट करने में फ़र्क आया है, उसको कम से कम करना। जब आप मोमेंटम के अंदर, मोमेंटम इक्वेशन के अंदर उसको ठीक करोगे तो उसमें आप क्या करोगे? बीटा को जो है ना वो लेकर आओगे। और जब आप एनर्जी वाले में करोगे तो क्या करोगे? अल्फा जो है लेकर आओगे। मैंने मोमेंटम की इक्वेशन तो लिख दी, मैंने एनर्जी फाइंड करने की जो इक्वेशन है वो नहीं लिखी। आपको याद ही होगी कि एनर्जी जो है इक्वेशन जो है वो क्या होती है? वो होती है, तीन हेड होते हैं, एलिवेशन हेड जमा वेलोसिटी हेड और जमा डेप्थ। ये तीन होते हैं ओपन चैनल के अंदर। और जो आपका होता है पाइप फ्लो, उसमें क्या आता है? उसमें प्रेशर हेड आता है डेप्थ की जगह, ठीक है। तो ये तीन हेड हैं जो कि एनर्जी इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। एलिवेशन हेड, वेलोसिटी हेड और डेप्थ। मोमेंटम इक्वेशन जो है वो किससे शो होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसमें जो वेलोसिटी है उसको करेक्ट करने के लिए जो आप कोएफिशिएंट फाइंड करोगे उसे आप क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी। और इसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें भी वेलोसिटी है, जो आप कोएफिशिएंट फाइंड करोगे उसे आप क्या बोलोगे? मोमेंटम कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ये दो बातें जो है ना उसने नेक्स्ट स्लाइड में की हुई हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों को जो है ये पढ़ लेना है। अच्छा लगे तो ये पढ़ लेना, वरना ये जो मैंने बता दिया होगा ये भी काफ़ी है, देसी ज़ुबान में यही बातें, ठीक है ना। दो कोएफिशिएंट्स हैं, वेलोसिटी कोएफिशिएंट दो हैं, एक मोमेंटम और दूसरा कौन से वाला है? मोमेंटम के अलावा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, या जिसको हम एनर्जी कोएफिशिएंट जो है ना बोलते हैं, ये दो हैं, ठीक है। ये हम क्यों लेकर आते हैं? ताकि एक्चुअल मीन की वैल्यू और एस्टिमेटेड मीन की वैल्यूज़ के बीच में जो फ़र्क है उसे कम से कम करने के लिए। ये बात आपने याद रखी, मैंने एग्जाम में पूछनी है आपसे ये वाली बात, तो ये मैं लिख नहीं रहा ताकि आप रटाना लगा लो। क्या फ़र्क होता है? ये भले मेरी वीडियो रिपीट करके भी देख लेना यहाँ से। हम क्यों फाइंड करते हैं कोफिशेंट ऑफ एनर्जी और कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी? क्योंकि हमारी एनर्जी इक्वेशन जो कि बेसिकली है क्या? तीन हेड का मजमूआ है, एलिवेशन हेड, वेलोसिटी हेड और डेप्थ का। इसमें जो वेलोसिटी हेड है, ये इसकी वेलोसिटी हेड के अंदर अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखूं तो वो क्या बनती है? वो होती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब ये जो v है ये क्या है? ये है एवरेज वेलोसिटी। हमने जो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड की है वो किस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग? 20% और 80% डेप्थ वाले तरीके से। तो वो जो वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअल मीन से उसमें फ़र्क होगा। एक्चुअल मीन कैसे निकलता है? हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करके उन सब को जो है ना ऐड करके और नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड करना है। तो अब ज़ाहिर बात है कि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, हम वो नहीं कर सकते। तो हम फिर साइंटिस्ट ने किया क्या कि यार आप 20% और 80% के ऊपर निकाल के जो दो वैल्यूज आती है ना उनको जो है ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास मीन आ जाएगा। तो जो इनके बीच में फ़र्क आता है
उसको रिमूव करने के लिए हम एनर्जी इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू के साथ जो है कोफिशिएंट लगाते हैं, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी। और जो वेलोसिटी की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में आती है वो है मोमेंटम। वेलोसिटी के चेंज होने से या उसमें एरर आने से एक फ़र्क तो एनर्जी इक्वेशन में आता है और दूसरा फ़र्क किस में आता है, मोमेंटम इक्वेशन में। तो जो मोमेंटम की इक्वेशन है वो क्या है, मैस इनटू वेलोसिटी। तो इसमें जब वेलोसिटी को अपने करेक्ट करना है तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट आना है वो कौन सा है, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंटम। दोनों का काम एक ही है कि एक्चुअल मीन जो कि इस तरीके से आता है कि आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करो और फिर नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो उसमें, और एस्टिमेटेड मीन जो कि हमने फाइंड किया हुआ है, उन दोनों के बीच में फ़र्क को कम से कम करना। सो विद दैट ये हमारा था सेकंड लास्ट जो है ना इसका लेक्चर का पार्ट। अब मैं अगली स्लाइड के अंदर जो है वो आपको कोफिशिएंट जो है ना वो फाइंड करने का तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरीके से डिटर्मिन करना है कि वेलोसिटी का जो एनर्जी कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी जो है ना अल्फ़ा कैसे फाइंड करोगे आप और बीटा कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।